Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum unit second, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम सेकंड यूनिट का बी पार्ट यानी बी पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर है रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग यानी पठन एवं लेखन के बीच संबंध। जैसा कि आप जानते हैं कि रीडिंग और राइटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनके बीच में यानी आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इस चीज़ को हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पठन। पठन के बारे में यानी रीडिंग क्या चीज है। इसके अंदर है प्रत्येक वक्ता के लिए पठन में महत्वपूर्ण कौशल भाषा के सभी पहलुओं पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यानी कि जो प्रत्येक वक्ता जो भी हर वक्ता है उसके लिए जो पठन है यानी पढ़ना वो एक महत्वपूर्ण कौशल है यानी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। आगे क्या है, पाठक को पठन व्याकरण और शब्दावली और भाषा के मूल कार्य को समझने के लिए पठन बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। यानी जो मतलब आप अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसका जो व्याकरण है यानी उसकी जो ग्रामर है या फिर उसकी शब्दावली जो उसकी डिक्शनरी है, एक तरीके से वोकैबुलरी है कि आपको अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा समझ में तो आप उसको डिक्शनरी में भी देख सकते हैं या फिर वोकैबुलरी को आप और ज़्यादा पढ़ने जैसे कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी और ज्यादा डेवलप होती है तो आपको डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे है भाषा के मूल कार्य को, मतलब जो भाषा है उसके जो मूल कार्य है उसको भी समझने के लिए पठन बहुत अधिक सहायता करता है। यानी पढ़ने से वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर, हर चीज उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज आपकी और ज्यादा इंप्रूव होती है। इसके अलावा पठन लेखन की नींव का निर्माण करता है। मतलब जो पठन है वो लेखन की नींव का निर्माण करता है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आपको सेंस नहीं होगा किसी चीज का, तो आप उसको लिख कैसे सकते हैं, यही चीज है। लाइक अगर आप एग्जांपल ले ले एग्जाम्स का, अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे ठीक से, जैसा कि आप ये टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप अगर इसको ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो आप इसको लिख नहीं सकते। आगे हम देखेंगे यह एक आवश्यक नहीं है, मतलब ये आवश्यक नहीं है लेकिन इसे सरल बना सकते हैं। आगे क्या है इसके अंदर, पठन अधिगमकर्ता को बहुत से पहलुओं की भाषा सिखाता है। मतलब जो पठन है वो अधिगमकर्ता को पढ़ना क्या करता है, रीडिंग करना, जो अधिगम करता है लर्नर है, स्टूडेंट है या कोई भी अदर वन है, अधिगमकर्ता का जो बहुत से पहलू होते हैं उनकी भाषा को सिखाता है। आगे जो बाद में लेखन में बहुत उपयोगी होती हैं। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं अच्छे से किसी भी कंटेंट को तो आगे आप उस चीज के बारे में लिख भी सकते हैं। आगे है पठन लेखन को शब्दों के प्रयोग और वाक्यों के गठन का परिचय प्रदान करता है। यानी जो पठन है वो लेखक को क्या प्रदान करता है, शब्दों के प्रयोग को, कि आप शब्दों का किस तरीके से प्रयोग करेंगे और वाक्यों का गठन किस तरीके से करेंगे, यानी उसका परिचय प्रदान करता है। लेखक को पठन पत्र और शब्दों के ज्ञान के अलावा एक आभासी शक्ति प्रदान करता है। मतलब उनके पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो किसी भी शब्दावली को पढ़ के, कोई भी वोकैबुलरी पढ़ के उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी कंटेंट को पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पठन ज्ञान को अभ्यास में लाने हेतु सहायता करता है। मतलब जो पठन है, पढ़ना है, रीडिंग, वो ज्ञान को और ज्यादा इंक्रीज करता है और ज्ञान को जो है अभ्यास में लाने के लिए सहायता करता है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर दो डेफिनेशंस पठन के बारे में यानी रीडिंग के बारे में। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है विलियम के अनुसार 1984 में, पठन एक प्रक्रिया है, मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति लिखी हुई सामग्री को देखता है एवं समझता है। यानी जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको देखता है और उसको समझता है। सेकंड डेफिनेशन है स्मिथ की। स्मिथ क्या कहते हैं, 1973 के अनुसार पठन एक संप्रेषण का कार्य है। मतलब बातचीत करने के लिए पठन की आवश्यकता है। इनके हिसाब से पठन एक संप्रेषण का कार्य है जिसमें सूचना का हस्तांतरण एक ट्रांसमीटर से प्राप्तकर्ता को किया जाता है। मतलब आप अपनी सूचना को दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लेखन यानी राइटिंग। तो राइटिंग क्या है, इसके अंदर लेखन पठन को सरल बनाने की सुविधा देता है। मतलब जो लेखन है, जो लिखना है वो पठन को सरल बनाता है। मतलब अगर आप राइटिंग जैसे कोई भी कंटेंट अगर आप लिख रहे हैं तो पठन जो है वो और ज्यादा सरल हो जाती है, उसको आप पढ़ना या किसी भी अदर कंटेंट को पढ़ना इजीली तरीके से कर सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक लेखक
के पास स्वयं की शैली होती है, मतलब कोई भी लेखक है उसके पास स्वयं की शैली है कि कंटेंट किस तरीके से लिखा जाए। जैसा कि बुक्स प्रिंट होती हैं, बुक्स को पहले लिखा जाता है, उसके बारे में सारी नॉलेज जो राइटर है उसको होती है। आगे है, तथापि पठन रचनात्मक और चिंतन को अत्यधिक निविष्ट प्रदान करता है। मतलब पठन जो है वो क्या करता है, रचनात्मक और चिंतन को अत्यधिक निविष्ट प्रदान करता है। लेकिन लेखक पठन किए गए शब्दों और वाक्यों के उपयोग की प्रेरणा देता है। मतलब जो लेखन है वो पठन किए गए शब्दों को, लिखना जो है वो पढ़े गए जो शब्द है, आपने अगर कोई भी शब्द को पढ़ रखा है, किसी भी कंटेंट को पढ़ रखा है, तो वो क्या करता है, लेखन को और वाक्यों के उपयोग को प्रेरणा देता है। आगे है इसके अंदर डेफिनेशन, जिसमें है रिवर्स 1981 के अनुसार लेखन मूल विचारों की जानकारी अथवा अभिव्यक्ति को नवीन भाषा में एक निरंतर रूप से संप्रेषण करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्राउन के शब्दों में। ब्राउन क्या कहते हैं, लेखन जो है, राइटिंग जो है वो एक चिंतन प्रक्रिया है। लेखन के प्रकाशन के मतलब जो लिखा हुआ मटेरियल है उसके प्रकाशन यानी उसको पब्लिश कराना, पब्लिश कराने से पूर्व इसकी योजना बनाई जा सकती है और असीमित पुनरावृत्ति की जा सकती है। आगे हम देखेंगे पठन और लेखन के बीच संबंध यानी रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। पहले हमने पठन को अलग से देख लिया और लेखन को देख लिया, अब हम इन दोनों के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, उसको देखेंगे। तो इसमें है आगे 1970 के दशक में यानी 1970 के दशक में क्या था, वहां तक मतलब 1970 का जो दशक है उस दशक तक पठन और लेखन यानी जो रीडिंग और राइटिंग है उसको पृथक प्रक्रिया के रूप में माना जाता था। उस समय लिखना अलग था और पढ़ना अलग था। यानी कब तक, 1970 के दशक तक उन्हें अलग भाषा प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी जाती थी कि लिखना अलग है और पढ़ना अलग है। इसके लिए पठन और लेखन की विभिन्न मूलभूत परंपराओं को उत्तरदायी ठहराया जाता था। शोध दर्शाते हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण के साथ, मतलब जो पृष्ठभूमि है और उसका प्रशिक्षण है उसके साथ क्या होता था, विभिन्न विद्वानों के योगदान से इन धारणाओं का विकास हुआ। मतलब ये जो धारणाएं थी कि ये दोनों चीजें अलग हैं, इसका विकास हुआ। आगे हम देखेंगे एक डेफिनेशन जिसके अंदर है एडरसन, स्पाइरो एवं मॉन्टेग 1977 के अनुसार पठन और लेखन का विकास धीरे धीरे अधिक परिष्कृत एवं नियम अभ्यावेदन प्रस्तुतियों की विशेषता प्राप्त करता है और अधिगमकर्ता जो है, मतलब जो लर्नर है, वो एक सक्रिय समस्या समाधान करता है। मतलब किसी भी समस्या का समाधान वो एक्टिवली कर सकता है, कोई भी लर्नर या कोई भी स्टूडेंट है जो पृष्ठभूमि, ज्ञान, लेख और संदर्भ से प्रभावित है। मतलब जो वहां की पृष्ठभूमि है, उसका ज्ञान है और उसका जो लेख है और जो संदर्भ है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, उससे प्रभावित है। आगे हम देखेंगे पठन लेखन का पूरक है, यानी जो पठन है, रीडिंग है, वो पूरक है किसका, राइटिंग का। यानी रीडिंग कॉम्प्लीमेंट्स राइटिंग। तो इसमें क्या है, पठन और लेखन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मतलब पठन लेखन को प्रभावित करता है और लेखन जो है वो पठन को प्रभावित करता है। अधिकांश व्यवसायकों ने सुझाव दिया है, मतलब जो व्यवसायक हैं उन्होंने सुझाव दिया है, पठन और लेखन जो है निर्देश अत्यधिक प्रभावी कार्य करते हैं। मतलब पठन और लेखन का जो निर्देश है, ये दोनों ही अत्यधिक प्रभावी, बहुत ही इफेक्टिव कार्य करते हैं जब वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। आगे है विस्तृत पठन बेहतर लेखन में। जो विस्तृत पठन है वो लेखन में परिणामित होता है। ये पाठक को, जो पढ़ने वाला है, ये पाठक को विभिन्न रचना शैलियां प्रदान करता है। मतलब जो भी इसको पढ़ने वाला है उसको विभिन्न रचना शैलियों का ज्ञान होता है, जो उनकी अधिगम पाठ संरचना, मतलब जो उस पाठ को अधिगम कर रहा है, उस पाठ को याद कर रहा है या उसको लर्न कर रहा है, उसकी जो संरचना है और उसकी भाषा है, उसमें सहायता करती है। आगे हम देखेंगे लेखन पठन का पूरक है। यानी पहले हमने पढ़ा था पठन जो है यानी रीडिंग है वो राइटिंग का पूरक है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अब हम देखेंगे लेखन जो है वो पठन का पूरक है, यानी राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्स रीडिंग। इसके अंदर है लेखन अभ्यास पठन कौशल का विकास करने में सहायता करता है। यानी जो लेखन है, राइटिंग, कोई भी कंटेंट लिखना है, लेखन है उसका, वो
वो अभ्यास पठन कौशल का विकास करने में सहायता करता है। मतलब अगर आप किसी चीज को लिख रहे हैं तो वो पठन कौशल का भी एक तरीके से विकास कर रहा है। पठन और लेखन नए शब्दों के साथ बालकों की ध्वनिग्रामिक जागरूकता का विकास करता है। मतलब पठन और लेखन जो है दोनों ही, रीडिंग और राइटिंग दोनों ही बच्चों के अंदर क्या डेवलप करता है, शब्दों का ज्ञान और ज्यादा बच्चों के अंदर आता है और इसकी जागरूकता आती है, यानी इसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा जब बालक एक जैसे शब्दों का पठन और लेखन करते हैं, मतलब पठन और लेखन एक ही जैसे शब्दों का करते हैं, ध्वनि विज्ञान कौशलों या ध्वनि संपर्क की क्षमता को एक साथ पुनर्बलित किया जाता है। मतलब जो ध्वनि विज्ञान है या फिर इसके कौशल हैं, इन दोनों को आपस में जब इसका संपर्क होता है तो इसको और ज्यादा पुनर्बलित किया जाता है। बालक का जो पुराना अभ्यास होता है, लेखन अपने पाठ की महत्वपूर्ण विश्लेषण क्षमताओं के निर्माण में सहायता करता है। आगे हम देखेंगे पठन बनाम लेखन। ये एक दूसरे के पूरक भी हैं, लेकिन इसके अंदर रीडिंग वर्सेस राइटिंग भी है। तो इसके अंदर है पठन और लेखन एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब इन दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर भी है, डिफरेंस भी है। पठन किसी और के भाषा लेखन की व्याख्या है। मतलब जो पठन है वो किसी और के भाषा लेखन की व्याख्या है, जबकि लेखन भाषा निर्माण से संबंधित है। लेखन जो है वो भाषा के निर्माण से संबंधित है, जिसका अन्य व्यक्ति पठन कर सकते हैं। लेखन एक बोलना जैसी विभिन्न गतिविधियों का अलग से विकास करने की आवश्यकता है। मतलब अगर लेखन है, उस लेखन और जो बोलना है, पठन करना है, वो दोनों ही एक जैसी विभिन्न गतिविधियों की अलग से अलग मतलब जो गतिविधियां हैं उन दोनों को अलग से विकास करने की आवश्यकता है। आगे देखेंगे हम पठन और लेखन पर एनसीटीई की नीति से संक्षिप्त कहा गया है कि अनुशासन आधारित अनुदेश, मतलब अनुशासन पर आधारित जो अनुदेश है, पठन और लेखन छात्रों की सभी विषयों में उपलब्धि को बढ़ाता है। पाठ्यक्रम यानी जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम सामग्री के पठन एवं उसके विषय में विचारपूर्ण लेखन के अवसरों के बिना छात्रों को अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने इसके अंदर पठन और लेखन यानी रीडिंग और राइटिंग को अलग अलग देखा, फिर उन दोनों का रिलेशन देखा आपस में, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे पूरक है। यानी लेखन है जो वो पठन का पूरक है और पठन जो है वो लेखन का पूरक है। और इसके अंदर आपने इन दोनों को अलग अलग भी देखा, जो पठन है, पठन बनाम लेखन, यानी कि रीडिंग वर्सेस राइटिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।